हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनिमेस एकेडमी। एक बार मैं आपके फिर लेके आ चुका हूँ 10th आईसीएसई मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और 2 इस वीडियो में इसमें कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। आप ये क्या है, इक्वेशन नंबर नहीं क्या है, पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि हमारे क्या है कि स्कैनिमेस एकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए, जिसमें आपको 10th और 12th दोनों के लिए सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी बोर्ड के लिए, तीनों बोर्ड के लिए क्या मिलेंगे, उसमें क्रैश कोर्स मिलेगा। वो भी कितने के लिए, 90 डेज के लिए। यहाँ मिल रहा है 90, ये बेनिफिट मिलेंगे आपको 90 डे के लिए मिलेगा। 3 आवर्स में फुल लेंथ टेस्ट मिलनी है, डेली क्लास मिलेंगी, 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और उसका ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, ऑफलाइन क्लास मिलेंगे। ठीक है बच्चा, और इसमें क्या हो गया, ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास कब, 1 नवंबर 2025 से हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो आप, इस यहाँ पर चंद्र डालने देहरादून पे। या आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना है तो ऑनलाइन भी आप इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशनों को मैंने कैसे किया था, नंबर लाइन में कैसे ड्रॉप कैसे किया था। आज ये क्या है, उसी का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2x - 5 सॉल्यूशन करते हैं इसका। 2x - 5 <5x + 4 ये बोल रहा है। अच्छा, इक्वल लेस देन इक्वल टू 11 भी है। ठीक है, आपको बोला गया है कि x से बिलोंग कर रहा है i पे। i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है आपके पास, x से बिलोंग कर रहा है i का मतलब होता है इंटीजर। याद रखना, i का मतलब क्या होता है, इंटीजर। लिखा तो नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि i का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीजर। लिख भी देता हूं यहाँ पर, इंटीजर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तीनों मैंने बताया था। पहले के किसी 2 को ले लो और लास्ट में के 2 को लो, तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐसे 3 इक्वेशन कभी भी दिए हैं तब करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, तो 2x - 5 < 5x + 4 ये हो जाएगी पहले वाले दो। एंड यहाँ पर दूसरा ले लेंगे, दूसरा क्या है, 5x + 4 < 11 ये हो जाएगी। ठीक है, अब x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और नॉन x वालों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2x है, नहीं x वालों को यहाँ पर कर लेते हैं, तो -5 हो गया, -4 इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या 5x - 2x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना 9x, 9 हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पर, तो -9/3 x, तो इससे कटेगा तो -3 < x हो जाएगा। -3 < x, ये पहले वाले का आ गई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें है क्या, फर्स्ट ये है आपके पास, सेकंड ये है आपके पास, थर्ड आपके पास ये है। ठीक है बच्चों, तो मैंने दोनों को पहले को दोनों को लिया, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 5x 11 - 4 5x यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/5। ठीक है, क्या हो जाएगी 6/5, जो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1.2 के आसपास आएगा। और 90² रहने दीजिए इस क्लास में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है, ये क्या बन रही है, ये आपकी बन रही है कहाँ से, -3 < x। ठीक है, और ये बनी कहाँ से, 6/5 से। इंटीजर तो आपको पता ही है ना, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर उसे कहते हैं जो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाता है, जो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाता है। अगर मैं -6.1 के कितना हो जाएगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसमें कितना कर सकता हूँ, इसको मैं, इसको ये भी लिख सकता हूँ, 1.2 भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, कितना लिख सकता हूँ, 1.2 भी लिख सकता हूँ इसको। तो ये 1.2 ही तो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको हटाऊं यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, 1.2 तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। तो इसके जो सॉल्यूशन बन जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखिए, -3 होगा, -2 होगा, हाँ, -1 होगा, बिल्कुल होगा जी, 0 होगा, ये भी होगा, और 1 होगा। 2 तो नहीं होगा ना, 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1.2 से छोटा है लिखा था उसने, तो 1 तो उसमें इंक्लूड रहेगा, 1 तो उसमें इंक्लूड रहेगा, बट 2 इसमें नहीं आएगा। समझ में आया बच्चों, 1 तो इसमें इंक्लूड रहेगा, 2 इसमें नहीं आएगा। अब इतना हमने कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। किसमें करना है, नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो कर लेते हैं नंबर लाइन में ड्रॉ।
नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो इससे करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है सिंपल सी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 0 बीच में हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ -3 हो गया और -4 हो गया, यहाँ पर ऐसे करना, ठीक है। यहाँ पर +2 लिख सकते हो आप, यहाँ +2 +3 +4 और यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जा रहा है -3 हो गया, पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर -2 भी हो गया, -1 भी हो गया और 0 भी हो गया और 1 भी हो गया। तो ये लाइन हो गया आपके पास। तो आपको नंबर लाइन में कैसे करना है, ये आपका क्या है नंबर लाइन में यहाँ पर, ठीक है बच्चों। ये क्या है आपके पास नंबर लाइन। तो आपको ऐसे अंडरलाइन करने इसको, इस जो यहाँ पर जितना भी है आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, ये आपका क्या है नंबर लाइन। आया समझ में, ये क्या आपका नंबर लाइन हो गया। ये पूरा ऐसे क्या था, सॉल्यूशन था इसका। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था आपके पास, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x बिलोंग करेगा I पे, ए इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट इतना, बी और सॉल्यूशन ऑफ इतना सेट, आपको ये निकालना, ठीक है। आपको बोला गया है कि x बिलोंग कर रहा है I का मतलब मैंने बताया था इंटीजर होता है जी। तो यहाँ पर पहला आपको सेट दे रखा है, ए का सेट दे रखा है, वो क्या दे रखा है 2x - 1 लेस देन 3x - 1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2x आ जाएगा, -2 3x - 1 ये तो आएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, नॉन x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो -2 + 1 लेस देन 3x - 2x ये तो आएगा। तो -1 इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा x, -1 लेस देन x इक्वल टू नहीं है यहाँ पर। अब सेकंड वाले की बात की जाएगी, सेकंड वाला क्या है b की बात की जाएगी। b कितना है यहाँ पर आपका देखा जाएगा, b कितना 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 8 + x ये तो लिखा हुआ है, समझ में आया, ये लिखा हुआ है। तो x वालों को एक तरफ करना है, नॉन x वालों को एक तरफ करना है। तो 4x यहाँ पर हो गया, माइनस में x 8 + 3 हो जाएगा, ये इधर जाकर 3 कितना प्लस में हो जाएगा, तो कितना होगा 3x लेस देन 11, तो x देन इक्वल टू 11/3 11/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि -1 की वैल्यू x से क्या है बड़ी है कर रहा है, ठीक है। x से क्या है बड़ी है, तो x से बड़ी है कितना होगा -1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, अगर मैं देखो इंटीजर गिवन है, तो x की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपका बता सकते हो कि इस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x से बड़ी कितना होता है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, डॉट 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 आगे को बढ़ता रहेगा, तय करना है बच्चों, ठीक है। अगर इस केस में देखा जाए, किसमें, अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड वाले में क्या देखा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू कितनी है, क्या है ये 11/3 कितना होता है 3.6 के अराउंड होता है, 6 के अराउंड होता है, ठीक है। अगर ये होगा तो 3.6 से छोटा ले सकते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, ऐसी डॉट डॉट आगे को बढ़ता रहेगा, होगा नहीं होगा बच्चों, यही होगा। आपको बताना है क्या क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन निकालना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है, क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b, इसका और इसका इंटरसेक्शन देखना आपको। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसका इंटरसेक्शन जो आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 3.6, ठीक है। तो इसमें जो x की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही थी वो आएगी कितना, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से 3 आएगी, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 ऐसी डॉट 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 आगे को बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें आगे को सब कंटिन्यू होता रहेगा, -4 भी आएगा, -5 भी आएगा, -6 भी आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों। तो इसमें ये बोला गया -1 से क्या होगी, ये बड़ी होनी चाहिए, -1 से बड़ी कितना होता है, -1 से बड़ी होगा तो हमारे पास -2 और सॉरी ये मैंने गलती की थी, -1 से बड़ी होनी चाहिए था, कहा ना, ये मैंने छोटी लिख दी, -2 -3 -4 क्या है छोटी है, -1 से बड़ी क्या होंगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये बड़ी होंगी ना, तो ये मैंने गलत कर चुका है यहाँ पर, एक मिनट,
यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसी डॉट डॉट आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। तो इसमें ये b की वैल्यू हो गई और ये a की वैल्यू, तो इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 2 और 3 आ रहे हैं, और तो बाकी तो कुछ आ ही नहीं रहे, क्योंकि आगे को तो उसमें 3 तक ही ले सकते, 3 की बात तो ले नहीं सकते। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 और 3 आया बच्चों समझ में। 1 2 और 3 क्या आएगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी आएगा इसमें, समझ में आया। इसे क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, वो हमने निकाल चुके हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। -1 से बड़ी लेनी चाहिए थी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ P इज द सॉल्यूशन ऑफ सेट, इसका सॉल्यूशन सेट है, x बिलोंग करेगा n पे, ऐसे Q वाला भी है, पहले P वाला सॉल्व कर लेते हैं। P वाला कितना, -3x + 4 < 2x - 3। x वालों को मैंने बताया था एक तरफ करना है, नॉन x वालों को एक तरफ करना है। तो 4 इधर लेके आ जाओ, +3 2x + 3x, ठीक है। तो 7 = 5x आएगा, तो 7/5 कितना आएगा, x, 7/5, ठीक है, ये आएगा। अब सेकंड वाले में देखेंगे, इसमें बोला हुआ है कि x बिलोंग करेगा आपका n पे। n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आगे से 7 कंटिन्यू होता रहता है। तो इसको अगर पॉइंट में देखा जाए तो ये पॉइंट में कितना होता है, 5 × 5 पॉइंट लगेगा, 2 लगेगा, 5 4 ये तो आएगा, 5 × 5 2 5 4। तो x की वैल्यू 1.4 से क्या आनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कर। तो 1.4 से बड़ी कितना होता है, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा। तो इसका जो x की वैल्यू, यहाँ पर जो p की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पर जो p की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, आगे सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा इसमें, ठीक है बच्चों। आगे देखो, यहाँ बोला हुआ q इस सॉल्यूशन सेट ऑफ किसका है, 4x - 5 < 12 का, ठीक है, ये लिखा है 4x, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, < 12 + 5, तो 4x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 17/4। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 16, 1 4 दूनी 8 और 2 4 5, तो ये आ जाएगी। x की वैल्यू कितने बोल रहा है, 4.2.5 से छोटी बोल रहा है। और यहाँ बोला हुआ है कि x की वैल्यू किसमें, होल नंबर पे, किसमें बोला हुआ है, होल नंबर पे। तो x से बिलोंग किसमें कर रहा है, डबल पे, और डबल पे कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा आपके पास, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा और 4 भी बनेगा, क्योंकि 4.5 लिखा है वहां पर। आया बच्चा समझ में। अब ये है मेरे पास a की वैल्यू, p की वैल्यू जो लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, आगे 1 कंटिन्यू होते जा रहा है ऐसे ही नेचुरल नंबर में, और ये इतने ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे किस पे, q पे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, आपको बोला हुआ है p इंटरसेक्शन q निकालना है। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है p इंटरसेक्शन आपको q निकालना है। p इंटरसेक्शन का q का मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है, देखो 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद 5 आएगा, बट 5 तो वहां होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 तो आएगा नहीं आएगा बच्चों, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, बट इसमें क्या क्या है, जो इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ओनली आएगा नहीं आएगा। दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज होती है। अब q - p निकालना है, क्या निकालना है, q - p। q में से p को पहले माइनस कर देना है, जो बचेगा, क्या क्या बचेगा इसमें, देखो q - p करना है ना, तो q में से p को क्या माइनस को, 2 है, 3 है और 4 है नहीं है। तो बाकी के एलिमेंट जो बन जाएंगे, क्या क्या बचेंगे इसमें, q - p में क्या क्या बचेंगे, q में से p को माइनस कर देना है, तो 0 1 2 और 3 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, तो क्या बचा, ओनली 0 1 बचेगा, क्योंकि यह नंबर तो इसमें भी है ही है, 2 3 4 यहाँ पर है नहीं है, तो क्या बचेगा इसमें, ओनली 0 और 1 बचेगा, ठीक है बच्चों, क्या बचेगा, 0 और 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, इसका समझ में आया, ये q वाला था और ये p वाला था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है a बिलोंग करेगा आपके पास r पे, b बिलोंग कर रहा है r पे, आपको रेंज बतानी है इसकी, ऑफ द सेट इसकी a और b बताना है, एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन करना है, ठीक है, कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो a की वैल्यू कितनी है, 11x है,
ये बोला हुआ है। अब x वालों की तरफ कर लेते हैं 11x माइनस 7x 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, छोड़ देते हैं, पहले b का सॉल्यूशन कर लेते हैं। b में बोल रहा है 18x माइनस 9 15 प्लस 12x। ठीक है, तो 18x 15 प्लस 9, तो 6x आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 24 बचेगा। तो x के बराबर कितना आएगा 24/6 होगा। कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही, समझ में आया। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है r। r का मतलब होता है जो कि आपको रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। आपको बताया हुआ था क्वेश्चन में पहले, रैशनल नंबर होने से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी क्या क्या होगी इसमें आगे देखा जाएगा। तो इसमें 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, आगे सो ऑन कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू हो गई नहीं हो गई। अब यहाँ पर केस में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r पे कह रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है r पे। अब इस केस में क्या हो जाएगा x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 4 से बड़ी क्या क्या हो जाएगी इस केस में, देखिए 4 से क्या क्या होगी, 4 से बड़ी 4 होगी, 4 से बड़ी होनी चाहिए ना। ठीक है, 4 से बड़ी क्या 4 होगा, 5 होगा नहीं होगा, 5 4 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे सो ऑन आगे को बढ़ता रहे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 4 5 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, 4 5 6 इसमें भी आ रहा है। तो आपको बताना है a इंटरसेक्शन b कितना होगा, a इंटरसेक्शन ऑफ b कितना होगा। तो आप बता सकते हो 4 5 और 6 आगे सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा इसमें। ये क्या होगा इसका आंसर। और रिप्रेजेंट नंबर लाइन में करना है तो आप नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ बात है जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, 4 5 5 को नंबर लाइन लिखना है, 4 5 5 को आपको सो ऑन कंटिन्यू करना है इसको। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है कि p की वैल्यू कर रही है बिलोंग इसमें, r की वैल्यू q को बिलोंग कर रही है इसमें, इक्वल टू लगा हुआ बीच में इसमें, और r is a real number, I is a integer, और represent the p and q the number line, write down the element and p intersection of q। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले कितने को 2 को लेना है और लास्ट में कितने 2 को लेंगे, इजीली होता है ये। तो हम क्या लेंगे 5 लेस देन 2x माइनस में 1, ये कर लेंगे, एंड 2x माइनस में 1 लेस देन इक्वल टू 11, ये तो करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस में 1 लेस देन 2x, तो 6 के बराबर कितना आ जाएगा 2x। तो 6/2 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, 3 लेस देन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या 2x लेस देन इक्वल टू 11 प्लस में 1 कर लेंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 6, ये तो हो जाएगा, पहले वाली साइड ये हो जाएगी। तो इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x। अगर हम बात करूं p की वैल्यू लिखी हुई है x लेस देन 3 और आपको लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या क्या बन जाएगा इसमें, 4 बनेगा, 5 बनेगा और 6 बनेगा, बनेगा नहीं बच्चों 4 5 6 बनेगा इसमें। अब इसके बाद आती है सेकंड वाले की आती है। सेकंड वाला बोला आपको कि इसको आप बताओ, ये क्यू वाला, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। क्यू वाले को बताना है, क्यू वाला कितना है -1 लेस देन 3 प्लस 4x, 3 प्लस 4x प्लस लेस देन 23 है, लेस देन 23 लेस देन 23। ठीक है, यही है। तो आपको कितने दोनों को ले लेंगे, पहले एंड करेंगे, लास्ट दोनों को ले लेंगे 3 प्लस 4x लेस देन 23। ठीक है, x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो -4 लेस देन इक्वल टू 4x, तो -1 लेस देन इक्वल टू 1x।
ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x कितना हो जाएगा 23 माइनस 3, तो 4x कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। ठीक है, इस केस में क्या बोल रहा है आपको, x की वैल्यू i पे बिलोंग कर रहा है, i पे कितना बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कौन सेट है, q सेट है, तो यहाँ पर जो सेट हो जाएगा कितना होगा, -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए। तो -5 पे क्या 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, फिर कितना आएगा 0 आएगा और एक -1 आएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे करना था। ये p की वैल्यू ये हो गई 4 5 6 और q की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, बोलो ओनली 4 है, तो हमें क्या निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, p इंटरसेक्शन q निकालना था, जो कि हम कितना कह सकते हैं 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में भी कर सकते हैं। नंबर लाइन में कैसे करेंगे, देखिए आपको ऐसा करना है, यहाँ पर नंबर लाइन में करता हूँ उसको, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। ठीक है बच्चों, ये करना है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था P एंड Q द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द P और रिप्रेजेंट द P एंड Q। ठीक है, तो मैं आपको P इंटरसेक्शन Q को नंबर लाइन में कर लेता हूँ। जो P इंटरसेक्शन Q है आपके पास, इसको नंबर लाइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 4 का। आया समझ में, ये क्या करना था हमको, उसको नंबर लाइन में करना था।